सर अब जो कहना है अब एक एक करके कहना। सर सर क्या लग रहा है आपको कि चूक कहाँ हो गई? क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि परिवर्तन होना था, मुख्यमंत्री खुद हार गए, लग रहा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन आपकी मैनेजमेंट में चूक रही है। मैंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी या जो कैंपेन करना था, जिससे कहीं न कहीं कुछ चूक रह गई और उस चूक को मैंने स्वीकार किया है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैंने कहा कि मैं उसका पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका बड़ा सहयोग मिला और एक बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। सर आपको लगता है कि आप चुनाव खुद न लड़कर चुनाव लड़वाते तो एक ज्यादा अच्छा रहता? अब इफ एंड बट का कुछ वो नहीं है। जो सत्य है, जो सामने दिखाई दे रहा है, वो ये है कि मैं चुनाव लड़ा और मैं लालकुआ के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया, मैं पराजित हुआ। मैं लालकुआ के लोगों को बहुत अल्पकाल में उन्होंने इतना स्नेह दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी पुत्री जो है वो चुनाव जीती हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं उस सीट को? मैं अपनी पुत्री सहित कांग्रेस के सभी विधायकगणों को जो इस चुनौतीपूर्ण चुनाव में विजयी हुए उनको बहुत बधाई देता हूं और कुछ नए विधायक आए हैं जो पहली बार अपनी विधायी पारी खेलने जा रहे हैं। मैं उनको आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो पार्टी के लिए और उत्तराखंड के लिए एक बड़ी एसेट, यहाँ की संसदीय परंपरा के लिए एक बड़ी एसेट सिद्ध होंगे। आखिरी सवाल आपसे सर, आप बाकी राज्यों में भी जो है हालत है, सूरत हाल ये रहा, पंजाब में तो आप पंजाब के प्रभारी भी रहे, पंजाब के मेरे लिए परिणाम बहुत आश्चर्यजनक है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी चुभने वाली, इतनी बड़ी महंगाई के बावजूद भी यदि ये मैंडेट जनता का मैंडेट है तो फिर लोक कल्याण की क्या परिभाषा है, जन कल्याण की क्या परिभाषा है और आम जन के हित की क्या परिभाषा है, सामाजिक न्याय की क्या परिभाषा है। बेरोजगारी चरम पर और कोरोना काल में लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया, इतना सब कुछ हुआ और इधर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके थमने के आज भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा जिंदाबाद मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ और 55 साल मैंने सामाजिक जीवन को दिए हैं और मेरे लिए ये परिणाम जो है आश्चर्यजनक है और इस महंगाई के बावजूद भाजपा का जीतना मेरे लिए आश्चर्यजनक भी है और एक लोकतंत्र के सेवक के तौर पर मुझे आघात भी लगा है। मुझे बड़ी चुभन हुई है कि इस तरीके का मैंडेट कैसे आया है। आगे की राजनीति क्या रहेगी सर आपकी? 27 में भी जो है आगे की, अब तक जनता के लिए आप लगातार उत्तराखंड की काम? देखिए, कांग्रेस ने मुझको बहुत कुछ दिया, आज भी मैं कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हूं, लेकिन ये सब के बावजूद भी मैं चाहूंगा कि कांग्रेस यदि मुझे आदेश देगी और अनुमति देगी तो मैं अब एक बूथ कमेटी और न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी नई सिरे से शुरू करना चाहूंगा, ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं शीर्ष स्तर पर बहुत काम कर चुका। तो मैं चाहता हूं कहीं कहीं फिर अपनी जड़ों को खोजें, आखिर कहाँ हमसे गलती हुई। मुझको मैं भी तो चुनाव हारा हूं, तो कहीं कहीं मैं जनता के मन में ये विश्वास पैदा नहीं कर पाया कि मैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि हूं।